अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अली इमरान। अली इमरान भाई कहाँ से हैं? साहिवाल से। ये बताइए कि आप करते क्या हैं? मेरी रिक्वायरमेंट एजेंसी है। रिक्वायरमेंट एजेंसी क्या होती है? मतलब हम जॉब प्रोवाइड करते हैं, सिंपल अल्फाज में रोज़गार दफ्तर कह सकते हैं। रोज़गार दफ्तर मतलब बंदों को अपने पास काम पे रखते हैं? नहीं, आगे हमारे लिंक्स होते हैं लाहौर में मुख्तलिफ, जैसे फैक्ट्रियों में, रेस्टोरेंट्स में, बेकरियों में, शॉपिंग मॉल्स में और सिक्योरिटी गार्ड्स में। अच्छा। ये बगैर तलीम और बगैर तजर्बे के काम होता है, सारा लेबर का काम है। तो इसमें सिर्फ असल शनाख्ती कार्ड हो और 18 साल से 40 साल की उम्र रिक्वायर्ड होती है। ये तो हो गई वो बात जो हमने लोगों को बतानी है। जी। अब आते हैं असल बातों की तरफ। जी। ये बताएं कि ये एजेंसी बनाए हुए कितना अरसा हो गया? इसको ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए हैं। 2 महीने। उससे जी। पहले आप क्या करते थे? उससे पहले मैं लाहौर में खुद फैक्ट्री में पैकिंग का काम करता था। तो इस तरह अपनी नौकरी करते करते एजेंसी बनाने का ख्याल कैसे आ गया? वो नौकरी मेरी कुछ मेडिकल इश्यूज था जिस वजह से मेरी स्किप करनी पड़ी, उसके बाद जॉब मिली नहीं तो फिर मैंने इस तरफ अपना यानी कि एक छोटा सा सेटअप शुरू कर लिया। तो इस पे कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी एजेंसी बनाने पे? इस पे कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जस्ट लिंक्स डेवलप करने होते हैं और एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंसेस होते हैं। आप किस फील्ड में काम करते थे? मैं पेंट इंडस्ट्री में था। तो अभी जो आप नौकरियां तलाश करते हैं और फिर वहाँ पे बंदे भेजते हैं नौकरियां करने के लिए, वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं? उसमें मुख्तलिफ होती हैं, अभी खिलौना फैक्ट्री चल रही है, बिस्किट फैक्ट्री है, बाइक स्पेयर पार्ट फैक्ट्री है, ब्रेड फैक्ट्री है, धागे की फैक्ट्री है, गारमेंट्स फैक्ट्री है, रेस्टोरेंट्स होते हैं। तो वो आप उन लोगों को टच करते हैं या वो आपको टच करते हैं? हम लोग उनको टच करते हैं, उनसे लिंक डेवलप करते हैं, हम उनसे यानी कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कि हम आपको लेबर सप्लाई करेंगे, हाँ जी। तो बदले में वो आपको क्या देते हैं? वो लोग हमें कुछ नहीं देते, जिस वर्कर को हमने भेजना होता है हम उससे सिर्फ 1000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेते हैं एक ही दफ़ा। उसके बाद कंपनी जो भी उनको सहूलतें पे वगैरह पे करती है वो उन्हीं की मेहनत का होता है सारा। मतलब उसमें हमारा। जिनको लेबर चाहिए वो आपको पैसे नहीं देते, जी। लेकिन जिनको आप काम पे भेज रहे हैं उनसे पैसे लेते हैं? जी। एक दफ़ा का 1000 रुपया या एक लाइफ टाइम वन टाइम? एक ही दफ़ा उन्होंने पे करना है, उसके बाद वो चाहे 1 माह काम करें या 10 साल करते रहें, हमारा कोई लेना-देना नहीं होता। तो लेकिन होता तो ये है कि जिन कंपनियों को लेबर चाहिए होती है वो आपको पैसे देती हैं, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड्स रखने होते हैं, तो सिक्योरिटी कंपनियां 2000 3000 पर पर्सन के हिसाब से उनसे चार्ज कर रही होती हैं। तो आपके काम में उल्टा क्यों है, मतलब वो आपको पैसे क्यों नहीं देते? इसका जवाब मैं जो समझता हूँ वो ये है, आपका काम है अभी नया, आप इस काम को सीख रहे हैं बेसिकली, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि इसके अंदर पोटेंशियल कितना है। अभी सर, जैसे आपने बताया थोड़ी देर पहले कि एक कंपनी है जिसको आपने 300 बंदा देना है। जिस कंपनी को 300 बंदों की लेबर आप देंगे, आपको पता है कि आपका सिर्फ कमीशन का पैसा कितना बनता है? अगर 1000 रुपया भी एक बंदे का मिले तो 3 लाख रुपया तो आपका सिर्फ कमीशन बनता है। एजेंसियां इसी तरह चलती हैं। लेकिन अभी चूंकि आपकी, मैं जो समझता हूँ आपको अभी नया काम शुरू किया हुआ है, आप इनकी डेप्थ को नहीं जानते कि ये कितना बड़ा काम है। ये बताएं कि जो बंदे आप हायर करते हैं या जो आप कंपनियों को देते हैं, उनका कोई मतलब जिम्मेदारी किसकी होती है? मतलब वो बंदा वहाँ पे जाके कोई काम खराबा कर दे, कोई मसला मसाइल हो जाए या उनके साथ खुदा न खास्ता कोई छोटा मोटा हादसा हो जाए, इस सूरत के अंदर आपकी जिम्मेदारी क्या है? हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ फैक्ट्री एंट्री और काम उनको मिल जाए या वो काम पे खड़े हो जाए, यहाँ तक होती है। इसके बाद वो किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके साथ कोई हादसा हो जाता है या वो वहाँ पे कोई लॉस करते हैं तो वो कंपनी वाले खुद उनसे डील कर लेते हैं। उसका आपके साथ कोई लेना देना नहीं? नो। यानी आप ना कंपनी वालों के जिम्मे गारंटर हैं, ना इधर से मजदूरों के गारंटर हैं, नहीं। आप सिर्फ फैसिलिटेटर हैं। जी। सही। अच्छा ये बताएं कि इसके अंदर आपने कोई फॉर्म वगैरह भी बनाया हुआ है जो फिल करते हैं, उनका डाटा भी रखते हैं, या बस ठीक है जाने दें? नहीं, उसके पॉलिसी पेपर होता है, उस पे वो थंब लगाते हैं, अपने साइन करते हैं, आईडी कार्ड की एक कॉपी लेते हैं हम। तो इसकी कितने चांसेस हैं कि जिन बंदों से आपने 1000 रुपया फीस ली है, फॉर्म फिल करवाया, उनको नौकरी मिलेगी? इसके 100% चांस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लेबर का काम है, इसमें ना तालीम चाहिए, ना तजुर्बा चाहिए। ऐसा बहुत कम होता है कि
नौकरी वहाँ नहीं मिलती जहाँ हम उनको भेजते हैं। अगर किसी वजह से नहीं भी मिलती तो उसी फीस में किसी दूसरी जगह भेज देते हैं। अच्छा, उसी फीस के अंदर किसी दूसरी जगह हाँ भेज जी, देते लेकिन इसके चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। हैं। अभी तक किसी बंदे को ऐसा हुआ है कि आपने भेजा और उसको काम ना मिला हो? नहीं, अभी तक जिसको भेजते हैं जाते ही काम पे खड़ा हो जाता है। हम्म। तो उनकी जो पैसे मिलते हैं, जो उनको तनख्वाह मिलती है, वो बेसिकली आपको मिलती है, आप उनको देते हैं, या डायरेक्ट उन्हीं का ताल्लुक है नहीं, वही? जहाँ काम करते हैं, जिस फैक्ट्री में, जिस इदारे में, जिस कंपनी में, वो खुद बाय हैंड उनको देते हैं। हमारा लेना देना तो ख़त्म हो जाता है। तो आप अपने इस बिजनेस मॉडल की मार्केटिंग कैसे करते हैं? मतलब लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं? अभी हम फिजिकली कर रहे हैं, जैसे फ्लैक्सेस, ब्रोशर्स वगैरह, और कुछ सोशल मीडिया के ग्रुप्स में जो है वो पोस्टिंग अभी करते हैं। आपकी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो भी कोई है, या ये पहली है? नहीं, अभी बिजनेस टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे पहली वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। यहाँ पे भाईजान एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मेरी इनसे पहली मुलाकात है। इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये बिज़नेस छोटा बिज़नेस नहीं है, ये बहुत बड़ा है। अभी चूंकि ये नए हैं तो ये अपने बिज़नेस की डायमेंशंस को नहीं समझते, लेकिन आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि ये बहुत पैसा कमाने वाले हैं, माल बनाने वाले। मेरा हिस्सा मैंने दे दी। तो बहुत पैसा कमाने वाले हैं। तो भाई, जैसे इनकी जिम्मेदारी नहीं है ना, मेरी भी इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि ये जो थोड़ी बहुत तहकीक मैंने की है उसके मुताबिक ये वाकई बंदों को भेजते हैं, काम पे लगाते हैं। लेकिन ये सिर्फ क्या करते हैं कि जहाँ पे भेजना होता है वहाँ पे लोगों को भेजने के बाद इनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। मतलब कोई भी लेन देन है, या खुदा ना खास्ता कोई हादसा है, कोई झगड़ा है, कंपनी जो इनको पैसे नहीं देती है, तनख्वाह का कोई मसला बन जाता है, वो सब उनका अपना, इनका काम है कंपनियों के अंदर लोगों को मजदूरी पे लगवा देना। और इनके किसी भी लेन देन का, या किसी भी बंदे को भेजने का, भिजवाने का, तनख्वाह लेने देने का मेरे से कोई जिम्मेदारी नहीं है और कोई तलक नहीं है। मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है, पर मेरा हिस्सा मैंने भेज दी। क्या बात है सर। अल्लाह तेन कामयाब करे यार, बिजनेस मॉडल ਤੇ अच्छा है वैसे यार। यासीन, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਏਜੰਸੀ ਬਣਾ ਨਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਚਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਪਾਂਸਰਡ ਐਡ ਦੀ, ਹਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਪਾਂਸਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। नहीं, ऐड चलवाना है बस उन्होंने। ਨਹੀਂ, ਐਡ ਚਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾ ਲਓ, या वरना यासीन को ना चलवाना तो यासीन को ना चलवा लो, एक अलग है। यानी साडी एड एजेंसी होर तरह की एड एजेंसी है, अच्छा। इदां दी नहीं है। तुसी साडी एड एजेंसी को बदनाम कर रहे हो। नहीं नहीं सर। चलो जी, इनका जो टेलीफोन नंबर है वो बताएंगे जी आप, या व्हाट्सएप नंबर आपका कोई है तो? 0319 7519 533। ये हमारा 0319 7519 533। हाँ जी, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहले 1000 रुपया देंगे, फिर नौकरी कर लेंगे, इतना ही है? हाँ जी। चलें जी। मेहरबानी है आपकी, बहुत शुक्रिया। इनका कोई एक फार्म है, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर स्क्रीन पे नज़र आ जाए तो। ये है जी इनका फार्म, ये फिल करवाते हैं और उसके बाद बंदों को भेज देते हैं नौकरी पे लाहौर में फैक्ट्रियों के अंदर।